MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लॉकडाउन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि बिना सोचे समझे किए गए लॉकडाउन से देश भर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद से MP असदुद्दीन ओवैसी ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये लॉकडाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में लॉकडाउन नहीं डाल सकती। ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। मुझे नहीं मालूम कि स्टेट गवर्नमेंट्स खामोश क्यों है। अफसोस इस बात का है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर, उनके ही दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के ऊपर केस बुक होता है, एक लफ्ज नहीं बोलते दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। आप क्या खामोशी है आपकी। ये इतनी खामोशी, आपने उनको नामजद किया, आपकी सरकार ने उनको नामजद किया है। 72 ईयर ओल्ड है वो आदमी, आप बताइए। और फिर ये लॉकडाउन की वजह से जितने हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो खास तौर से बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड से हमारे देश के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में गए, यही गरीब लोग हैं जिन्होंने हमारे नए भारत को बनाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। अफसोस होता है कि CMI की रिपोर्ट ये बताती है कि लॉकडाउन की अनप्लैन्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ नौकरियां चली गई, जिसमें से 4 करोड़ तो सिर्फ ये माइग्रेंट लेबरर्स हैं। इनकी कैफियत देखिए। औरंगाबाद में पैदल निकलते हैं, पैदल माइग्रेंट लेबरर्स, और पैदल निकलते हैं कितने लोगों की, 16 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि वो गरीब को मालूम कि जो ट्रेन की पटरी को देखकर चलूंगा तो मैं अपने गांव को, अपने देश को पहुंच जाऊंगा। उसको नेशनल हाईवे से मतलब नहीं है, वो सिर्फ ट्रेन की पटरी को, ट्रैक को देखकर समझता है कि मुझे इस तरफ जाना है। थक गए थे वो लोग। किसी ने कहा कि वो बेहोश होकर गिर गए थे। आप अंदाजा लगाइए कि हम क्या जवाब देंगे, हम अपने जमीर को क्या जवाब देंगे। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है बहैसियत एक MP के। तकलीफ होती है कि मैं क्या जवाब दूंगा। मैं जो देख रहा हूं, भूख को, फाका कशी को, गुर्बत को, बेरोजगारी को, कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा। और फिर औरंगाबाद के उस ट्रेन के पटरियों पर 16 लोगों की मौत, उन गरीबों की मौत, उसमें कोई आला जात के लोग नहीं थे। और फिर वो तस्वीर आती है कि लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं और रोटियां पड़ी हुई हैं रेलवे के ट्रैक के ऊपर। हुक्मरान जो है, चाहे वो BJP हो या महाराष्ट्र की हुकूमत हो, क्या जवाब देंगे आप लोग। कोई इस मुल्क में उन मरने वालों की कोई कीमत है या नहीं? उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं। सिर्फ एक बयान आ गया वजीर आजम का और रेलवे मिनिस्टर का कि अफसोस हुआ, मगर जिनके घर पर ये लाशें गई होंगी या जिनको खबर मिली होगी कि जिस औरत को मालूम हुआ होगा कि मेरा पति मर गया, जो बेटा यतीम हुआ होगा, जिसकी मां की कोख उजड़ गई होगी, क्या जवाब देंगे इनको? और क्यों मरे वो लोग? हादसे में नहीं मरे, भूख की वजह से, परेशानी की वजह से, इस कोविड वायरस की डर की वजह से पैसे नहीं थे। अपनी इज्जत के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अपने गांव को, अपने देश को जा रहे थे और थक कर बेहोश होकर गिर गए। ट्रेन आई और ट्रेन उनको मार के चले गई। 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, कोई, अरे दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन साइकिल रेस में भी कोई इतना लंबा सफर कोई नहीं करेगा, मगर अब जाना है उनको। इतने लोग भूखे हैं, ये सरकार कुछ नहीं कर रही। ट्रेन में भी जा रही है तो ट्रेन का टिकट पूछ रहे हैं। 1-2 ट्रेन गए, अब तक ट्रेन भी रुकने वाली है। कर्नाटका में कहा कि नहीं मत भिजवाओ इन लोगों को, इनको रहने दो यहां पर। अरे भाई, ये इंसान है, इस देश में संविधान है, आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है।
رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے, پرسنل لبرٹی کے خلاف ہے. کیا کر رہی سرکار ان مزدوروں کے بارے میں, مائیگرنٹ لیبررز کے بارے میں؟ اتنی ٹرین چلائیں گے فلاں, ارے بھائی لے کے کیوں نہیں جا رہے پھر آپ نے ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کو آپ بولنا تھا کہ ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو, یہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے ہم آپ کو چاول دے رہے ہیں, گیہوں دے رہے ہیں, باقی ان لوگوں کو کچھ نہیں. ملینوں ٹن پڑا ہوا ہے, اور اتنے بڑی تعداد میں یہ مزدور جو بہار, بنگال کے, آپ کے اتر پردیش کے آئے ہیں, ممبئی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کا کوئی حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس کچھ ہے. انڈسٹری کے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ان کو واپس مت بھیجو, کمپنی شروع ہوگی دوبارہ. یہ سلیوری ہے, اور یہ سلیوری ہمارے آئین کی آرٹیکل 23 کے خلاف ہے. کیا ہم کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پھر واپس آئیں گے. جس طریقے سے ہم نے ان سے سلوک کیا, کم سے کم تلنگانہ کی حد تک یہاں کی حکومت نے ان کو امداد دی, ان کی کچھ مدد کی, یہاں پر ان کو کچھ کام دیا, کھانا پہنچایا تھوڑا بہت حد تک. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ دیکھیے کہ یہ ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی تکالیف ہو رہی ہیں, اتنی مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے.